एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंसान का जन्म से ही दर्जा तय हो जाए। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोगों को भगवान के बराबर माना गया है और कुछ लोगों को छूने से ही पाप हो जाए। ये कहानी है भारत के कास्ट सिस्टम की। एक सच जिसे या तो मिटा दिया गया है या जिसे किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। कास्ट सिस्टम की जड़ें बहुत गहरी है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? क्या ये पहले से ही था? सबसे पहली बार कास्ट सिस्टम का हमें जिक्र मिलता है पुरुष सूक्त में, जहां समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली यह है कि उस समय वर्ण व्यक्ति के गुण और कर्मों के अनुसार किया जाता था, ना कि उसके जन्म के आधार पर। जैसे जैसे समय बीता, यह वर्ण व्यवस्था एक कठोर कास्ट सिस्टम में बदल गया। अब जन्म से ही तय होने लगा कि कौन क्या काम करेगा, किसको कितना इज्जत मिलेगा। अंग्रेज आए और जाने अनजाने में इस कास्ट सिस्टम को और मजबूत बनाकर चले गए। 1871 के पहले सेंसस में ब्रिटिशर्स ने भारत के लोगों को जाति के हिसाब से डिवाइड करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने लोगों को रजिस्टर कर दिया उनके जाति के नाम से, और ये सिस्टम तब से बन गया परमानेंट। इन ब्रिटिशर्स को जाति और धर्म के आधार पर हमारे देश में रूल करने का एक मजबूत आधार मिल गया। ये लोगों ने डिवाइड एंड रूल का एक नीति अपनाई, जो आज भी हमारे देश में चल रहा है। डिवाइड एंड रूल की इस नीति ने कास्ट सिस्टम को और गहरा बना दिया। एक तरफ से ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को बनाए रखा गया और दूसरी तरफ लोअर कास्ट के लोगों को इज्जत, एजुकेशन और रिसोर्सेज से भी वंचित किया गया। उनकी बेसिक नीड से भी उनको वंचित किया गया। लेकिन जब अत्याचार बढ़ता है तो संघर्ष भी जन्म लेता है। एक ऐसे ही महान व्यक्ति हमारे देश में जन्म लिए, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसे वकील, एक ऐसे अर्थशास्त्री और संविधान के जनक, जिन्हें जिंदगी भर कास्ट सिस्टम के जुल्म ने सताया। 1949 में जब भारत का संविधान लिखा गया, तब आर्टिकल नंबर 15 ने यह घोषणा की कि स्टेट शॉल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन क्या असल में ऐसा हुआ? शायद आपको लगे कि आज के मॉडर्न भारत में जाति या कास्ट सिस्टम का कोई जगह ही नहीं है, लेकिन सच ये है कि शादियां अब भी जाति देखकर ही होती है। डिस्क्रिमिनेशन अब भी हमारे देश के कई गांवों में होता है, और सिटीज में तो ये सॉफ्ट फॉर्म में जारी है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन चल रहा है। नाम देखकर जॉब न देना, कास्ट बेस्ड हेट स्पीच और रिजर्वेशन के खिलाफ गलत नैरेटिव्स। अक्सर एक सवाल उठता है कि रिजर्वेशन क्यों चाहिए? लोग कहते हैं कि सबको बराबरी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे बराबरी है? रिजर्वेशन का मतलब है कि समानता लाया जाए। ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। डेटा पॉइंट्स के हिसाब से ST SC कम्युनिटीज के पास अब भी लैंड ओनरशिप में कमी है। हायर एजुकेशन और प्राइवेट सेक्टर जॉब में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। कास्ट बेस्ड वायलेंस के केसेस अब भी रोज होते हैं, जैसे हाथरस केस। कास्ट सिस्टम एक सोच है जो बदल सकती है अगर हम चाहे तो। जरूरत है खुद से पूछने की, क्या हम किसी को उसके जन्म के आधार पर जज करते हैं? क्या हम छोटी छोटी बातों में जाति देखा करते हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक संदेश हमेशा याद आता है: एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ये वो मंत्र है जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया था, और आज भी ये मंत्र उतना ही रिलेवेंट है। कास्ट सिस्टम एक जख्म है जिसे हम तभी मिटा सकते हैं जिसे हम समझ पाए, माने और उसे बदले। ये कास्ट सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। राधे राधे।